भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने के संबंध में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं अत्यधिक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक हैं। उनके उपदेश और जीवन की घटनाएं विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती हैं, बल्कि उनके चरित्र, आत्मविश्वास और नैतिकता को भी मजबूत बनाती हैं। यहां कुछ शिक्षाएं दी गई हैं। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि कर्म करते रहना ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को इस शिक्षा से सीखना चाहिए कि उन्हें अपने अध्ययन में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अच्छे कर्म और कठिन परिश्रम हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। ध्यान और एकाग्रता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और एकाग्रता के महत्व को समझाया। विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ध्यान और एकाग्रता से पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे उनका मन विचलित न हो और वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। धैर्य और साहस। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई और जीवन में आने वाली चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करें और हिम्मत न हारें। सच्चाई और ईमानदारी। भगवान श्री कृष्ण ने सदैव सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने का संदेश दिया। विद्यार्थियों को भी अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे वह परीक्षा में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में। सामाजिकता और सहयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में मित्रता, सहयोग और समाज के प्रति जिम्मेदारी का महत्व बताया। विद्यार्थियों को भी अपने सहपाठियों और दोस्तों के साथ सहयोग और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। समर्पण और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और समर्पण के महत्व को बताया। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों, माता-पिता और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यह समर्पण ही उन्हें अपने जीवन में सफलता दिलाएगा। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं विद्यार्थियों को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का व्यापक अर्थ है और उनका संदेश संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उनके जीवन और उपदेशों से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्रता के प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता। निस्वार्थता। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हमेशा निस्वार्थ रही। उन्होंने अपने मित्र सुदामा की गरीबी में मदद की, बिना किसी बदले की अपेक्षा के। विद्यार्थियों को सच्ची मित्रता में निस्वार्थता का महत्व समझना चाहिए। समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के प्रति असीम समर्पण दिखाया। विद्यार्थियों को अपनी मित्रता में भी इसी प्रकार का समर्पण रखना चाहिए। समानता। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब मित्र को भी समान सम्मान दिया। विद्यार्थियों को भी अपने सभी मित्रों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कोई भी हो। समय पर मदद। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता तब की जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। मित्रता में समय पर मदद करना महत्वपूर्ण है। आलोचना और सुधार। एक सच्चा मित्र वही है जो गलतियों पर आलोचना कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की कमजोरी के समय उसे सत्य का मार्ग दिखाया। विद्यार्थियों को भी अपने मित्रों की गलतियों को सुधारने में मदद करनी चाहिए। सहयोग। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्रों का सहयोग किया, चाहे वह युद्ध में हो या जीवन की किसी और चुनौती में। विद्यार्थियों को भी अपने मित्रों के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए। खुशी और दुख में साथ। सच्चा मित्र वही है जो सुख और दुख दोनों में साथ खड़ा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के हर सुख दुख में उनका साथ दिया। मित्र की सफलता में खुशी। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने मित्रों की सफलता में खुशी महसूस करते थे। विद्यार्थियों को भी अपने मित्रों की सफलता में सच्ची खुशी महसूस करनी चाहिए। विश्वसनीयता। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्रों के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखी। विद्यार्थियों को भी विश्वसनीय मित्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिस पर उनके मित्र भरोसा कर सकें। प्रोत्साहन।
भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्रों को प्रेरित किया। विद्यार्थियों को भी अपने मित्रों को प्रोत्साहित करने की आदत डालनी चाहिए। मित्रता की दृढ़ता। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता समय और परिस्थिति के बावजूद अडिग रही। विद्यार्थियों को भी अपनी मित्रता में दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। मित्रता की अनंतता। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता काल और स्थान से परे थी। विद्यार्थियों को मित्रता को जीवन भर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता से विद्यार्थियों को सच्ची, गहरी और निस्वार्थ मित्रता का महत्व समझना चाहिए। इन शिक्षाओं को अपनाकर वे न केवल अच्छे मित्र बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। उनके जीवन से न केवल आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा मिलती है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए भी मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कर्मयोग और कर्तव्य निष्ठा। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का संदेश दिया है, जिसमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करने पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए यह शिक्षा विद्यार्थियों को बताती है कि वे अपने अध्ययन में पूरे समर्पण और मेहनत से जुटें। अगर वे सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। समता और संभव। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सभी के प्रति समान भाव रखने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को सभी के प्रति समानता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय धैर्य और सहनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया, जब उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। विद्यार्थियों के लिए जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन विद्यार्थियों को धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया। उन्होंने कभी भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और जीवन के हर पहलू में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सच्चाई पर आधारित जीवन ही सफल और संतुलित हो सकता है। बस। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी भी आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें। किसी भी चुनौती से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। ज्ञान और विवेक। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विवेक का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को अपने अध्ययन और जीवन में विवेक का प्रयोग करना चाहिए और ज्ञान की खोज में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मित्रता और सहयोग। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता और सहयोग का उदाहरण उनके जीवन में बार बार देखने को मिलता है, जैसे सुदामा और अर्जुन के साथ। विद्यार्थियों के लिए मित्रता में सहयोग और समर्थन का महत्व समझें। सच्ची मित्रता में निस्वार्थता और सहानुभूति होनी चाहिए। संयम और आत्मनियंत्रण। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि इंद्रियों को नियंत्रित करना आत्मसंयम का हिस्सा है। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान किया। विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति के प्रति प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण। दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान के बिना सच्ची शांति संभव नहीं है। विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें और जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दें। इससे मन को शांति और स्थिरता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन विद्यार्थियों जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। ये शिक्षाएं उन्हें एक सफल, नैतिक और सच्चा इंसान बनने में मदद करती हैं, जो न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट परंपराएं। भारत की संस्कृति इसे विश्व भर में अद्वितीय बनाती है। यहाँ कुछ भारतीय विशिष्ट परंपराएं हैं जो भारतीय जीवन और संस्कृति का हिस्सा है। प्रणाम। विवरण। यह एक पारंपरिक अभिवादन है जिसमें हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम कहा जाता है। यह सम्मान, विनम्रता और स्नेह का प्रतीक है। महत्व। प्रणाम भारतीय संस्कृति में आदर और सम्मान का प्रतीक है और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करता है। योग और प्राणायाम। विवरण। योग और प्राणायाम भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हैं। महत्व। योग और प्राणायाम का अभ्यास आत्मा की शांति, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक होता है। यह भारत की प्राचीन शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्योहार और मेले। विवरण। भारत में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक त्योहार की अपनी विशेष परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। महत्व। ये त्योहार सामाजिक मेलजोल, पारिवारिक संबंधों और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक नृत्य और संगीत। विवरण। भारतीय नृत्य और संगीत की विविध शैलियां जैसे कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कुचिपुड़ी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शामिल हैं। महत्व। ये कलाएं भारतीय संस्कृति की गहराई, विविधता और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करती है। आयुर्वेद। विवरण। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य पर आधारित है। इसमें प्राकृतिक औषधियों और जीवन शैली के उपाय शामिल हैं। महत्व। आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है और लाखों वर्षों से भारतीय चिकित्सा प्रणाली का हिस्सा है। विवाह और परिवार परंपराएं। विवरण। भारतीय विवाह एक बहुत ही सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होता है जिसमें विभिन्न रीतियां और रस्में निभाई जाती हैं। परिवार की अहमियत और संयुक्त परिवार की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। महत्व। विवाह परंपराएं भारतीय परिवार संरचना और सामाजिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रिश्तों की स्थिरता और सामाजिक संगठनों को बनाए रखने में सहायक हैं। संत और गुरु परंपरा। विवरण। भारत में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं हैं जिनमें संत और गुरु की प्रमुख भूमिका होती है। ये मार्गदर्शन और शिक्षा देने का काम करते हैं। महत्व। संत और गुरु भारतीय धार्मिकता और समाज की नैतिकता को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके उपदेश जीवन की सच्चाई और उद्देश्यों को समझने में मदद करते हैं। हस्तशिल्प और पारंपरिक कला। विवरण। भारत की हस्तशिल्प और पारंपरिक कला जैसे बनारसी साड़ी, कांचीवाड़, कश्मीर के कढ़ाई और मिट्टी के बर्तन भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। महत्व। ये हस्तशिल्प और कला शिल्प भारतीय कारीगरों की प्रतिभा और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायक हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल। विवरण। भारत में कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ये स्थल धार्मिक अनुष्ठान और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व। तीर्थ स्थलों पर धार्मिक यात्रा और ध्यान आध्यात्मिक उन्नति और शांति प्राप्त करने के उपाय हैं और ये धर्म और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भोजन की विविधता। विवरण। भारतीय भोजन की विविधता उसकी क्षेत्रीय विशिष्टताओं, मसालों और भोजन पकाने की विधियों से परिलक्षित होती है। महत्व। भारतीय भोजन की विविधता और विशिष्टता भारतीय सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पोषण का हिस्सा है। ये भारतीय परंपराएं न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन, स्थिरता और सौहार्द बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के समन्वय और संतुलन को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। योग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ या संयोजन। यह पद्धति शरीर, मन और आत्मा के संतुलन और सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आसनों, प्राणायाम, ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की तकनीकों का उपयोग करती है। योग के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे
हठ योग, यह योग का शारीरिक पहलू है जिसमें आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। राज्य योग, यह योग का मानसिक और आत्मिक पक्ष है जिसमें ध्यान और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया जाता है। भक्ति योग, इसमें भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से आत्मा की शुद्धि की जाती है। ज्ञान योग, इसमें ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। कर्म योग, इसमें निस्वार्थ कर्म और सेवा के माध्यम से आत्मा की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। योग के विभिन्न प्रकार और पहलू होते हैं। आसन, ये शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर की शक्ति, लचीलापन और संतुलन को बढ़ाती है। प्राणायाम, यह श्वास नियंत्रण की तकनीक है जो ऊर्जा का प्रवाह और मन की शांति को बढ़ावा देती है। ध्यान, यह मन को एकाग्र करने और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। धारणा और ध्यान, ध्यान में गहराई से जाने और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए धारणा का उपयोग किया जाता है। योग के लाभ में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, तनाव में कमी और आत्मज्ञान की वृद्धि शामिल है। योग का नियमित अभ्यास व्यक्ति को समग्र रूप से सशक्त और संतुलित बनाता है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।